सम मोर टाइप्स हैं। यस सर। तो इसमें 3 प्रकार के टाइप दिखाई देंगे आपको। इंटीग्रल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले तो इनके फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इनको एक दो को प्रूव करके बताते हैं, फिर बाकी एक दो को तुम प्रूव कर लियो। ठीक है, ओके सर। और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स। चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। और कुछ टाइप पढ़ चुके थे, कुछ टाइप बाकी हैं। उनमें से पहला टाइप आपको दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इंटीग्रल। दूसरा टाइप आपको दिखाई देगा, मिलता जुलता है, वो तीनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो डी एक्स इंटीग्रल। और तीसरा है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर डी एक्स। तो पहले तो इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन किसके बराबर होता है। ठीक है। यस सर। तो ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है मोटे तौर पर एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये दूसरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये सवाल भी हैं और ये फॉर्मूले भी हैं। ठीक है, यस सर। जिस तरीके से पिछले कुछ क्वेश्चन किए थे। ध्यान रखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है बीच में, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और क्या है बाकी सब एक जैसा मिलता जुलता है। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसके बाद आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इसकी वैल्यू कुछ यूं है, एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा यस सर। ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर साइन होता है एक्स अपॉन ए। तो ये 3 रिजल्ट हैं, इन 3 रिजल्ट पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, और एक एक को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यस सर। तो जी अपना लिख लीजिए, और या अपनी किताब हो तो उसमें मार्क कर लीजिए। पेज लिख नंबर लिया। 328 और 329 पर दिए हुए हैं आपकी जो एनसीईआरटी है। ये तीनों फॉर्मूले पेज नंबर 328 और 329 पर दिए हुए हैं, नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन प्रूव करते हैं कोई भी। ठीक है, प्रूव करने के लिए कोई भी उठा लेते हैं। तो पहला वाला मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन के रूप में ही आपसे पूछ लिया, तो क्या करोगे। ये आ गया क्वेश्चन, प्रूव दैट कि इंटीग्रल
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होता है कितना, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू बाई 2 एल एन ln मॉड एक्स प्लस यानी यस सर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो करना पड़ेगा। यस सर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS उठाएंगे। LHS क्या है? LHS इंटीग्रल, इसको आई ले लिया, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है हमारा LHS। यस अभी यहाँ पर किसको क्या पुट करें क्या ना पुट करें, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको जब कभी ऐसी समस्या आए तो ऐसा सोचना है कि इंटू 1 करके एक फंक्शन है और ये एक पूरा फंक्शन है, तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इंटीग्रल 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यस सर अब यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, कौन कौन? 1 और ये x वाला सर हाँ, एक ये है और एक ये है, और दोनों इंटीग्रल अलजेब्रिक है सर इंटीग्रल करना है, दोनों अलजेब्रिक हैं। तो किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड माना जाए, है ना? जिसका इंटीग्रेशन इजी पता हो हाँ, तो इंटीग्रेशन किसका उसको मालूम है? सेकंड 1 का 1 का, 1 का इंटीग्रल मालूम है। चलो करते हैं। तो सेकंड हो गया सर 1 सेकंड हो जाएगा 1, सेकंड हो जाएगा आपका सेकंड 1, मतलब यहाँ पर थोड़ा, इंटीग्रेशन सर 1 का मालूम है ना हाँ एक सेकंड, इंटीग्रेशन तो सर सेकंड वाले का वही होता है ना। सेकंड वाले का कहाँ मालूम है? मालूम होता तो सीधा ना रख देते। सर 1 का मतलब मालूम है सेकंड वही वाले को हम वन फॉर्म पे मानेंगे बता सर, रहे थे वन वन को। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट वो आपका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट फर्स्ट इज, फंक्शन एट इज सेकंड ठीक है ना, इंटीग्रेशन सेकेंड Yes. का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, होल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकेंड, और इस होल का पूरे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं। हाँ सॉरी अब यहाँ पर किसको क्या माना जाए ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये रूल तो यहाँ पर फेल हो रहा है। यस सर ये रूल जो आपने पढ़ा है कि इनमें से कोई दो हों तो जो पहले आए उसको फर्स्ट कहेंगे, जो बाद में आए उसको सेकंड कहेंगे। यहाँ ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, तब किसको कहें, ठीक है ना, ये तो दुविधा वन को वाली। सेकंड कहेंगे सेकंड हाँ, तो 1 को सेकंड कह देंगे, ये आपका सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। क्यों कहेंगे वो आपको पता होगा, क्योंकि हमें सेकंड का क्या चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, और उसका इंटीग्रेशन हमको आसानी से मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन मालूम है, ठीक है। यस तो सर आपको ये पता चल गया होगा कि ये रूल यहाँ पर फेल हो गया है नहीं, यस है नहीं। तो इस स्थिति में जो मैंने आपको बताए थे कि ये रूल 98% जगह लगेगा, 1-2% वहां पर आपका ये जुगाड़ काम करेगा कि जिसका इंटीग्रल मालूम है उसी को सेकंड मानना है। तो वो यही सिचुएशन है।
तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं जिस तरीके से आपका फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला लगाने में सुविधा रहेगी। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो Yes, ये sir. आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। अब आप वाई पार्ट फॉर्मूला लगाइए। वाई पार्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज, Yes, sir. Second का differentiation. फर्स्ट एज इट इज माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, हाँ सर, इंटीग्रेशन ये तो माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, इंटू Yes, sir. इंटीग्रल सेकेंड, सेकेंड कौन है यहाँ पर, 1 डी एक्स, और ये डी एक्स। यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। हाँ yes, अब इसको आगे करते हैं, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, yes sir. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटू हो जाएगा। 1 का X. इंटीग्रल आप जानते हो एक्स होता है, माइनस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये लिखा 1 by है 2x. ये लिखा है अंडर रूट एक्स टाइप का, और उसका क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है नहीं? Yes sir. Yes, तो आएगा 1 by अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर x माइनस square ए स्क्वायर minus a इंटू, square. Multiply अब 2 अंदर जाएंगे तो 2x. आएगा 2x हो 2x जाएगा। माइनस 0, 0. ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। 2x और इसका करेंगे इंटीग्रल तो आएगा x X. और ये dx, सही है। Yes sir. yes sir अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका i है, इसको x को आगे लिख लेंगे, फिर ये x हो गया, ये जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है, माइनस Yes sir. इंटीग्रल। थोड़ा इसको देखो, कट पिट जाएगा कुछ, है नहीं? कट जाएगा सर, x स्क्वायर अपॉन हाँ, यहाँ पर देखो ये 2 2 से 2 कटेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर अपॉन x अंडर इंटू एक्स, एक्स minus स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सही है यहाँ तक? Yes sir. अब देखो क्या करेंगे, अब किसको माने किसको ना माने, तो अभी तो दुविधा भरी कहानी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होता है एक्स, ऊपर है एक्स Yes, sir. स्क्वायर, है नहीं? तो हम एक प्लस जुगाड़ माइनस बनाने a कर दूं पड़ेंगे, ऊपर a स्क्वायर. तो वही जुगाड़ करने पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का ए स्क्वायर करेंगे और माइनस का ए स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन बनाना है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी ऐसे ही कुछ प्रकट हो जाए तो हम जोड़ घटा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है ना? Yes sir. तो ये पूरा आपका एक टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा। अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इंटीग्रल तो है ही, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले वाले टर्म में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। No sir. अब इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे, तो ये है आपका आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, और जब इसका डिवाइड उसमें करेंगे तो देखो थोड़ा मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ए अंडर रूट पावर 2, X square.
यस सर। है, लिख सकते हैं इसको कि नहीं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। हाँ, तो देखो नीचे अंडर रूट है 1, ऊपर अंडर रूट है 2, मतलब तो एक बार कट जाएगा। तो यस सर। इस पूरे से ये पावर कट जाएगी। कितना बचेगा यहाँ पर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस माइनस, इसको मैंने ये जो माइनस है ना, चाहो तो गुणा कर दो, यस सर। तुझे चाहो तो क्या कर दो, रहने दीजिए सर, हाँ, रहने दीजिए, अभी इजी हो जाएगा आगे। इसको माइनस को हटा के ये जो माइनस है ना बाहर ये वाला, यस इसको अंदर यस कर सर, दिए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, है नहीं? और इंटीग्रल करेंगे तो जे स्क्वायर है, लिख देते हैं अभी बाहर आ जाएगा सर। कंपाउंड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए डी एक्स। स्क्वायर बोलिए रहेगा, कांस्टेंट है। बोलिए बोलिए। सर, ए स्क्वायर को बाहर ले लेते सर, हाँ, ले लेंगे आगे बाद ले में, क्या अब दिक्कत है। ले रहे बाहर, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, कौन ट्रेन छूटी जा रही। ऑन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर। इसको तो आई देखो, लिख दें सर, इसको ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। आई। आई। ये वही है जिसका हमको इंटीग्रल चाहिए था, ये देखो, ये है यस आपका, सर। वही वही चीज आ गया फिर से घूम घाम के, है नहीं? तो उस चीज को हम यस क्या लिख सर, देंगे, उसको हम आई लिख देंगे। आई लिखते हैं। ये आपका हो गया आई, ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो लो जो ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 1/, 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसका तुम लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ा वो, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा है? पढ़ा है सर। पढ़ क्या रखा है सर। क्या होता है? तो देखो इस आई को मैं लॉग, ट्रांसपोज कर लेता हूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा आई यस सर। प्लस प्लस आई। आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, इसका बताइए कितना होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यस सर। यस सर। अब देखो आई और आई मिलके हो गया 2i। आई, ये जैसा है वैसे ये माइनस ए स्क्वायर इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, तो आई, अब बाई 2 कर देंगे, तो 1 यस बाई सर। 2 पूरा ब्रैकेट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यस सर। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस पर। बाई 2 इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर और ये प्लस का सी, ये आपका यस सर। आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। तो किस तरीके से करना था इसको, इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना था, और कैसे लगाना था, दूसरा फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने इनटू में 1 ले लिया, इनटू में 1 ले लिया तो दोनों अलजेब्रिक हो गए। जब दोनों अलजेब्रिक हो गए तो ये जो आइलेट वाला जो रूल होता है जो आपका ये फेल हो गया। ठीक है ना, तो फिर हमने वो जुगाड़ लगाई कि जिसको इंटीग्रल मालूम हो उसको सेकेंड मानते हैं, तो अब एक 1 को सेकंड माना, बाकी को दूसरे वाले पार्ट को फर्स्ट माना, और आपने इंटीग्रल बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करते चले गए धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक जगह पर आए, यहाँ पर
इस जगह पर आपका मिला एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वहाँ पर जुगाड़ लगाइए ताकि इसका भी कुछ कर नहीं सकते, ऊपर भी अलजेब्रिक है नीचे भी अलजेब्रिक है नहीं, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी यस सर। स्क्वायर है। तो आपने सोचा कि यदि ये माइनस ए स्क्वायर हो जाए प्लस ए स्क्वायर हो जाए और अलग अलग टर्म हो जाएंगे तो कट पिट के कुछ काम बनेगा, तो आपने वो ऐड किया घटाया, वहां से आपने इतनी जुगाड़ से उस क्वेश्चन को इस रूप में रिड्यूस कर दिया। और इसके बाद क्या किया, उसके बाद आपको इसका इंटीग्रल मालूम होता है तो वो आपने मालूम था, आपने पुट कर दिया, और ये फिर से रीअपीयर हो गया, उसको आई बोल दिया, माइनस आई को उधर यस ले गए, 2i हो गया, और इसका फॉर्मूला आपको मालूम था, ये लॉग लॉग वाला लॉग रख दिया, वहां से आई की वैल्यू निकालनी थी, आई की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए सभी को। यस सर आ गई। अब इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली देखो, ये एक फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना है, नंबर एक। नंबर दो, ये सवाल भी है, जैसा कि अभी किया ऐसा पूछा जा सकता है। अब एक दूसरा तरीका भी है इसी को करने का, ठीक है, तो करके देखते हैं। तो ऐसे तो सर हर एक क्वेश्चन अपने पे फॉर्मूला हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन नहीं होता, बाकी क्वेश्चन किए कि हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले थे, नो सर। कुछ हमें नहीं रखना याद, मत रखो तो फिर हमें इतने बड़ा प्रोसेस निपटाना पड़ेगा हर जगह, इसलिए जल्दी करने के लिए ये तरीका हम याद रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन ही होता है, एक सवाल ही होता है, इसका बाकी इंटरमीडिएट स्टेप गायब कर देते हैं, फाइनल यस स्टार्टिंग याद रखते हैं, फाइनल याद रखते हैं, वही तो फॉर्मूला होता है, क्या भाई? यस सर। हाँ, तो जल्दी करने के लिए याद कर लेते हैं, उसी को फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसी का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, कैसे करेंगे उसका। अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व, किसको सॉल्व करना है, इसी चीज को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल। एक तरीका आपने देख लिया कैसे करना था, इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, यदि मैं यहाँ पर इस जगह पर एक्स को यदि मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, ए सेक थीटा, ए सेक टी, ठीक है। यस सर। यदि ये लेट करता हूँ तो मुझे dx निकालना पड़ेगा, तो dx करो इसका, dx इज इक्वल टू ए, तो एज इट इज सेक का करेंगे तो कितना आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स 10x। सेक टी टेन टी डी टी, सही है। यस सर सही है। अब ये जो अंदर लिखा हुआ है इस जगह पर हम पुट करेंगे क्या, ए सेक टी, तो चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स की जगह पुट करेंगे तो एक्स का तो स्क्वायर है, तो ए सेक टी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह है ए सेक टी इंटू एन टी इंटू डी टी। तो सारा क्वेश्चन अभी एक्स में हुआ करता था, अब काय में हो गया, ठीक है। टी में हो गया इंटीग्रल। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर इंटू, ये जैसा है अभी वैसे ही रहने दो,
sec t tan t dt। ठीक है। yes अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले a square सकते हो, common यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर टी -1 और इस पूरे का अंडर रूट। ये जैसा है फिलहाल वैसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी बताओ, तुम्हें याद होगी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी yes sir कि 10 हो जाएगा इसकी सेक जगह पे स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 + 10 10 square square t टी। तो सेक स्क्वायर टी -1 को क्या लिख सकते हैं, 10 square t स्क्वायर टी। तो यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, आपका yes क्वेश्चन हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर 10 स्क्वायर टी और ये अंडर रूट इंटू ए सेक टी 10 टी डी टी। ठीक है, yes sir अब अंडर रूट खत्म कर देंगे तो यहाँ बचेगा ए इंटू, बंद कर लिया करो माइक अपना, 10 टी इंटू ए सेक टी 10 टी डी टी। सही है। yes sir अब क्या करेंगे यहाँ पर, a बाहर आ जाएगा सर a स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ए इंटू ए ये बाहर आ गया, बच गया क्या, sec स्क्वायर t into sec वो 10 स्क्वायर t into sec t 10 स्क्वायर टी इंटू सेक टी डी। अब यहाँ पर क्या किया जाए प्रोडक्ट बताओगे, डिफरेंशियल बाय पार्ट डिफरेंशियल बाई वो पार्ट, इंटीग्रल और कोई उपाय, प्रोडक्ट में और कोई तो नहीं दिख रहा सर सेक का डिफरेंस इन वो क्या होता है, यदि मैं लॉग में आता है सर उसका कोई नहीं तो देखो इसी चीज को कुछ यूं एक लिख काम और हो सकता है सर हाँ बताओ, sec 10 कर दें और 10 कर दें वही मैं कह रहा था, यस सर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है सर है नहीं, यस सर और इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, सर sec 10 को एक टर्म कर लें और 10 को एक टर्म कर लें देखो यदि हम sec x को सब्स्टिट्यूट करें, यदि करें z, तो उससे t का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x tan x, कि ये जो है sec t tan t ये डिफरेंशिएशन होता है किसका, sec t का। तो ये इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सर sec हो जाएगा, तो इसलिए इसको सेकंड मान ली, इसको sec फर्स्ट t हो मान ली। जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट टू सेकेंड है, तो अब आप ध्यान से लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एज इट इज है नहीं, यस सर सेकेंड का इंटीग्रल, सेकेंड का इंटीग्रल इनटू डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, सर फर्स्ट 10 का डिफरेंस, इंटीग्रल किसका इंटीग्रल, सेक टी tan t डी टी और ये डी टी, यहाँ पर डी टी, अब वो वहाँ पर डी टी है समझ लीजिएगा। ठीक है, यस सर क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर। तो आगे करते हैं कि ए स्क्वायर एजिडिटी कि tan t तो है ही जैसा है, इसका बताओ कितना हो जाएगा, sec sec t इसका कितना हो जाएगा, sec sec t t हो जाएगा।
सेक टी हो गया है माइनस डी बाई डी टी ऑफ टेन टी क्या होता है? सर 10 को होता सेक है स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी इंटू इसका क्या होता है? सेक। सेक टी। सेक टी डी टी इंटीग्रल। ये आया फिलहाल अभी तक तो यही आया। कोई गलती यस सर। इसमें? नहीं अब इसको कैसे निपटाया जाएगा? फिर सर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे? सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिख लें। कर लीजिए। लिख लीजिए। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, है नहीं? यस सर। यस। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी हो तो गया इंटू सर। सेक टी। इसको आई कर दीजिए सर, ऊपर जो प्रूफ करना था वही आ गया। हाँ, ये जैसा है सेक टी और ये सही है यहाँ तक। यस सर। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर जैसा है वैसे ही है, टेन टी सेक टी माइनस इसका अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा? सेक टी डी टी माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल। यस सर। टेन इंटीग्रल स्क्वायर टी टेन स्क्वायर टी सेक टी। सेक टी डी टी। अब ये कहीं दिखाई दिया था हमको अभी, सर यही तो प्रूफ यस। कर रहे थे, हैं? यही को तो लेके चले थे। हाँ ये था, यही तो था ना। यस सर। यस सर। तो यदि हम इसको आई बोल दें तो ये भी आपका आई यस सर। है नहीं? और उसी आई को जब हमने ओपन अप किया फॉर्मूला लगा के तो ये आया, थोड़ा यस सा सर। सॉल्व किया तो ये आपका अगला स्टेप। अभी नहीं है सर, एक हाँ बार भी आएगा। हाँ अभी नहीं है, सही कह रहे हो, ए स्क्वायर का डिवाइड करवा दीजिए या तो। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार लिख लेते हैं, कोई बुराई नहीं। तो इतना इतना अलग कर लिया और इस ए स्क्वायर का जब इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल। सही है? अब सही है सर। ठीक है ना। अब क्या करोगे? ये पूरी चीज आपका अब है आपका आई, तो ए स्क्वायर तो टेन टी सेक टी माइनस एल एन सेक टी प्लस टेन टी और ये आपका हो गया आई। और इस आई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना? 2i। आई। तो ये आपका इंटीग्रल। अब यहाँ इंटीग्रेशन खत्म हो गया था तो यहाँ सी लिख सकते हो, यस सर। टेन टी सेक टी माइनस एल एन इंटीग्रल सेक टी प्लस टेन टी और ये खत्म। अब यहाँ पे हमका ये प्लस सी आई निकालना है। कितना आ गया आई? ए स्क्वायर बाई 2। सही है? यस सर। टेन टी सेक टी माइनस एल एन मॉड सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। अब जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस पुट करो। इसको क्या सब्स्टिट्यूट किया था? ये है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? सेक टी अलग निकाल लो। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? सेक टी कितना आ जाएगा? एक्स एक्स बाई अपॉन ए। ए। और इस आइडेंटिटी से
सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। टेन टी भी निकाल सकते हो, निकाल है नहीं? यदि मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ टेन टी तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसकी एक्स जगह पर स्क्वायर लिख अपॉन दूंगा स्क्वायर। एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1, है नहीं? यस सर। और इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। सही है? यस तो ये हो गया सही 10, ये हो गया सेक। अब इन दोनों की वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं, है। यस सर। ठीक है? तो याद रखिएगा क्या थे, ये था आपका क्वेश्चन। इसमें ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, टेन टी कितना था, कितना था टेन टी, यस सर। सेक टी कितना था, इतना था, सर एक्स बाई ए। एल एन मॉड एक्स वाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। यहाँ तक सही है? यस सर। अब क्या करेंगे, ये आपका आई ही है, और इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर को चाहो तो अंदर कर दो, तो पहला टर्म हो जाएगा आपका एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू इंटू, इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है? यस सर। अब पहला टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लाना था वही आ गया है, लेकिन दूसरे वाले टर्म में जो लाना था अभी वो नहीं आया, तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यस एक्स सर। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एल एन ए एल एन प्लस ए। सी, ठीक है? यस सर। ये आपका आई था। इस आई को आप दोबारा से लिख सकते हैं एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस। और ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन ए प्लस सी, तो ये एक नया कांस्टेंट है सी डैश, यस सर। ठीक है? तो हम इसी को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, सी। ठीक है? सर इस पे कैलकुलेशन ज्यादा हो गई इसमें इस वाले मेथड पे। रास्ते हैं, कोई कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, फोर व्हीलर है, सब कुछ है, तो जिससे हमीरपुर से राठ आना है आ जाओ, नहीं तो पैदल आ जाओ। यस। क्यों भाई समीर वर्मा? यस सर। तो इसमें किसको कहाँ समझ में नहीं आया बताओ? ये था यहाँ से, सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू ए सेक थीटा कंप्यूटर किया, dx निकाला, dx आपका j आया, और इसी सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आगे ये यूज होना है, सेक टी निकालेंगे तो j आएगा, इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, टेन टी निकालेंगे तो टेन टी आपका j आएगा। ये इसलिए निकाले ताकि आगे अभी यूज होगा, जैसा कि आपको मालूम भी चला, और इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो x की जगह आपने ये किया और dx आपकी जगह ये किया, और इसको थोड़ा सा ढंग से सॉल्व किया तो आपने पाया कि यहाँ पर ये बात आ रही है, और इस बात को आप इस आइडेंटिटी की मदद से क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर टी अंडर रूट लगा है तो ये बाहर आ गया, टेन टी बाहर आ गया, तो आपका इक्वेशन कुछ इस रूप में आ गया, और इसी क्वेश्चन को
रीअरेंज करके ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा आपने सोचा क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो फिर आपको ख्याल आया कि यदि इसी चीज को हम ऐसे लिख लें, इस तरीके से लिख लिया जाए, इस तरीके से यदि हम लिख लिया जाए तो क्या होगा, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लेंगे, बाई पार्ट लगा सकते हैं, है नहीं। यस सर। तो वो आपने जुगाड़ अपनाई। मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं पूरा। तो जब आपने बाई पार्ट लगाने की कोशिश करी तो बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो यहाँ पर लिख लो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी टी इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन, ये होता है। ये फॉर्मूला लगाया आपने तो ये बात आई, और फिर इसी को आगे एक्सटेंड करते चले गए कहानी, तो यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने पर आपने सेक स्क्वायर टी में फिर वही आइडेंटिटी यूज कर ली, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर टी होता है। वापस पुट किया, जब पुट किया आपने तो इसका अंदर गुणा किया, इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया, तो ये फिर से वही बन गया, है ना, उसी की शक्ल मिलते जुलते। लेकिन यहाँ पर ए बाहर था, इस ए को अंदर ले गए, तो इतने पूरे में ए का गुणा किया तो आपका ये आया, और जब इसमें अलग से ए इस पर गुणा किया तो आपका जे आया, और यही चीज आपका आई था। तो वापस कर दिया, आई को एक साइड ले गए, 2i आया, 2i को आई में निकाला आपने तो यहाँ तक आ गए। बाकी आपने tan t sec t x के टर्म्स में ऊपर निकाल चुके थे, उनको यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर उसी रूप में आंसर लाने के लिए ये जो अंदर है यहाँ पर एलसीएम लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो एक नया कांस्टेंट आया, इस नए कांस्टेंट का नाम सी डैश रख दो या सी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई। यस सर। अब कुछ होमवर्क है तुम लोगों के लिए। यस सर। दूसरा वाला इंटीग्रल प्रूफ करना है, तीसरा वाला फॉर्मूला प्रूफ करना। दूसरे वाले में आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, क्या, x इक्वल टू देखेंगे सर। ए टेन थीटा, मैं बता दिया। तीसरे वाले में आप यूज कर लेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, कोई भी चाहे। और तो 3 सवाल हो गए, एक बार ये पुट करके देखेंगे इसमें, लेकिन तीसरे वाले में आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये पुट करो या फिर ये पुट। ठीक है। यस सर। तो इतना काम है, बाकी रहे क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करना, पहले ये करना, बाद में एक्सरसाइज करेंगे, कल करेंगे एक्सरसाइज। ओके सर। ठीक है, इतना काम आप लोग करिएगा। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको पीडीएफ यहाँ पर मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है। नहीं सर, नोट कर लिया, हो गया। हाँ, जैसे किसी ने नहीं किया हो तो की बात। तो आज बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन कोई बात नहीं। विपुल यादव, कुछ समझ आया? आकाश द्विवेदी? यस सर, आया। मनु, समीर? यस सर। तो फिर ठीक है, अब कल मिलते हैं फिर। ठीक है।